अहम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जो बाइडेन का शहबाज शरीफ को खत अमेरिकी सदर ने लिखा, दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़री तरक्की, आबी इंतज़ाम और सलाब की तवक्कुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखी जाएगी। गैर कानूनी स्मगलिंग ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुआशरत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से स्मगलिंग रोकने में मदद मिली। बशाम वाक़े में चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बिजली चोरी से मुल्क को सालाना 400 से 500 अरब का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। तमाम पैदावारी कंपनियों की निजकारी होगी। बिजली चोरी और चोरों की सहूलतकारी में मुलव्वस अफसरान को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाक चीन ताल्लुकात पहले की तरह मजबूत रहेंगे। बशाम धमाका बरादराना ताल्लुकात को सबोताज करने की कर सकता। चीनी सफीर का बशाम हमले के बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के साथ अवामी फलाही मंसूबों पर ताउन जारी रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चांगला हमले की तहकीकात से चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने टीम को हमले से मुतालिक आगाह किया। चीन का हमले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर खजाना ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए कमर कस ली। नुकसान वाले अदारों की निजकारी होगी। 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है। PIA की निजकारी पर काम जारी है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। गवर्नर्स को बेहतर और बिजली कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे। हमें IMF का 3 साल का प्रोग्राम चाहिए। कोशिश होगी स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएं। मुश्तरका मुफादात कौंसल की तश्कील नौ, पहली बार वज़ीर खजाना मुश्तरका मुफादात कौंसल से बाहर। 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात कौंसल में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और वज़ीर सफ़ीरान शामिल। 4 वज़राए आला भी मुश्तरका मुफादात कौंसल का हिस्सा। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मुफादात कौंसल की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 12 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के चीफ जस्टिस को लिखे खत से मुत्तल्लिक़ अमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना अरकान से इंक्वायरी कमीशन के क़याम पर मुशावरत भी करेंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को 3 साल के लिए चेयरमैन नादरा तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने हाज़र सर्विस ऑफिसर की चेयरमैन नादरा तैनाती के लिए मुतल्लिका रूल शामिल करने की मंजूरी भी दी। निगरान हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती ताहुक्म सानी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी तकरीबात में सुर्ख कालीन के इस्तेमाल पर भरमी का इज़हार। सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए बिछाए गए सुर्ख कालीन पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ सफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल के सुर्ख कालीन के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान और फ़लस्तीन के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। ईरानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हुए।
पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद नबी ने भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। बिलावल के बाद आसफा भुट्टो भी पार्लिमानी सियासत का अमली हिस्सा बन गई। NA 207 नवाब शाह से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। NA 207 की नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद खाली हुई। MKM ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को मामला तय करने के लिए ईद तक मोहलत दे दी। कन्वीनियर मुत्तहिदा पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, ईद के बाद MKM वाले अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में आज़ाद होंगे। चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक कराची से नहीं। कुछ लोग जाली हल्का बंदियों, वोटर लिस्टों और जाली मरदमशुमारी की वजह से कराची पर मुसल्लत हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अमन को सबोताज करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। कौम को यकीन दिलाते हैं हम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स आमद के दौरान गुफ्तगू। यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC हेडक्वार्टर के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। पाँच लाख छोटे काश्तकारों को कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इकसाम की सब्सिडी भी मिलेगी। मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। कॉटन, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी मंजूरी। मलीर में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल टीम का कामयाब ऑपरेशन। मनीषा फरोश, कुल रहमान और अब्दुल कदीर गिरफ्तार। 10.5 किलो चर्च बरामद। मुकदमा दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की टीम को मुबारकबाद। कहा, मनशियात से पाक मुआशरे की तामीर के लिए हर फर्द का किरदार नागुज़ीर है। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुशावरत से फैसले करेगी। चाहते हैं मसाइल डायलॉग से हल हों। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मकसूद नशिस्तों पर कामयाब। खवातीन से हल्फ लेने का मुतालबा। बोले, हल्फ ना होने की सूरत में सनद के इंतखाबात मुतासर हो सकते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा वही किरदार अदा कर रहे हैं जो माजी में स्पीकर कौमी असम्बली ने अदा किया था। बादलों ने फिर रंग जमा दिया। पेशावर, कोयटा और मूसाखेल में बारिश और यादाबारी। मुजफ्फराबाद के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम फिर सर्द हो गया। चित्राल और डस्का में भी वक्फे वक्फे से बारिश के बाद मौसम खुशगवार। रोजादारों के चेहरे खिल उठे। मूसाखेल में बारिश के दौरान खंबे गिरने से शहरी बिजली से महरूम। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी अदील मंगी को अमरीका का पहला मुस्लिम जज बनने पे नई मुश्किल। न्यू अदा के डेमोक्रेटिक सेनेटर जैकी रोजन का मुखालफत में वोट देने का ऐलान। डेमोक्रेटिक सेनेटर पहले ही अदील मंगी की तौसीक करने से इनकार कर चुके। ग्लोबल वार्मिंग से वक्त की रफ्तार भी मुतासिर। पोलर आइस पिघलने से कुराए अर्ज पर बड़ी तब्दीली। जमीन के गर्दिश और वक्त की रफ्तार सुस्त होने लगी। CNN की रिपोर्ट में आम इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पोलर आइस का पिघलाव 3 बरसों में वक्त की रफ्तार 1 सेकंड सुस्त करता है।